बड़ा हैरान हो रहा था आज जब मैं सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा है मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत में एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का जिक्र आता है। वचन कहता है कि यह दुष्ट आत्मा इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी इसके अंदर, यीशु मसीह के सामने तो वो जीरो थी, यीशु मसीह ने सेकंड्स में निकाल दिया था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के कारण लिखा वो बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। जब उसके घर वालों ने उसे बेड़ियों से बांधा, सांकलों से बांधा और लिखा वो उसे तोड़ देता था, तो वचन कहता है कि फिर उसको कब्रों में रहने के लिए भेज दिया, घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि वहां पर भी वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता, कब्रों में रहता, चीखता चिल्लाता और पागलों की तरह नंगा रहता था। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए तो यीशु मसीह उससे पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने जीसस को देखा उसके पांव पर आकर कहता कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। और बाइबल कहती यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया कि इन दुष्ट आत्माओं को, जब उससे पूछा तुम कौन हो तो उसने कहा हम सेना बहुत सारी हो गई है। यीशु मसीह ने निकाला और उसने कहा ठीक है हम निकल जाएंगी, हमें सूरों में भेज दे। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, वर्जित था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जहां वचन टूट रहा है शैतान वहां जा सकता है लीगली, कि चला जा। और बाइबल कहती पूरा सूअरों का झुंड जो था वो नदी पर, झील पर जा पड़ा और अंदर डूब गया और मर गया। वचन कहता है कि 14 आयत में उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। तो जिनकी वो सूअर थे उन्होंने बाकी चरवाहों को, सभी नगर को बुला लिया कि देखो भी एक आदमी आया है, उसने एक पागल को चंगा कर दिया और उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और यीशु ने कहा, वो दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हमें सूरों में जाने दे, तो उसने कहा चली जाओ। और सूअर सारे पागल हो गए और एकदम से नदी में झील में जा पड़े और मर गए। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। यीशु ने पास आकर जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वो डर गए। जब यीशु के पास आकर उन्होंने क्या देखा कि वो आदमी, जो मालूम होता है कि इस एरिया में एक पागल आदमी रहता है, चरवाहे आते उसको देखते थे, लोग आते जाते शहर के अंदर बाहर उसे देखते थे, तो मशहूर पागल था वो। तो जब उस पागल को लोगों ने आकर यीशु मसीह के पास बैठे हुआ, कपड़े पहने हुए, सचेत, बिल्कुल अलर्ट बैठा देखा, तो बाइबल कहती वो बहुत ही हैरान हुए। तो वचन कहता है देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह दिया। जिन चरवाहों ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे नगर को उसने बताया। जब नगर वहां इकट्ठा हो गया तो 17 आयत में लिखा कि उन्होंने विनती करके उससे कहा हमारी सीमा से चला जा। वचन बड़ा हैरान करने वाला है। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा जीवित बाप, एक ऐसा सर्वशक्तिमान उद्धार करता परमेश्वर आपके बीच में आया हो और एक प्रत्यक्ष रूप में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया हो। वो पागल जो सालों से वहां था, कोई उसको ठीक नहीं कर सका, उसके घर वालों ने वाह लगा के देख ली होगी, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उसको ठीक करते हैं। और वो उसको सचेत बैठा देखकर, कपड़े पहना देखकर, वो लोग उससे स्वीकार नहीं करते प्रभु यीशु मसीह को, बल्कि ये कहते हैं हमारे सिवानों से, हमारी सीमा से, हमारे शहर से क्या कर तू चला जा। कहते उनके घरों में बीमार होंगे, उनके घरों में भी दुष्ट आत्माओं वाले ग्रसित लोग होंगे, उनकी जिंदगियां भी दुखों से भरी हुई होंगी, लेकिन सामने उद्धारकर्ता को देखकर वही यशाया का वचन पूरा हुआ कि ये देखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं, और शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसा ना हो कि ये देखें और फिरें और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप इमेजिन करो कौन सा आत्मा था जो उस समय काम करता था। बाइबल कहती है मरकुस 3 उसकी 1 से लेके 6 आयत में कि यीशु मसीह एक आराधनालय में गए सबत के दिन। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। बाइबल कहती है यीशु मसीह आराधनालय में गए, एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति वहां बैठा था। जब यीशु मसीह ने देखा कि इसका हाथ सूखा है, तो 2 आयत में लिखा कि वे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखो कि वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं करता। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो,
और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई गाली नहीं निकाली, यीशु मसीह ने यहां पर कोई दंगा नहीं किया, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बल्कि एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया। चंगा कर दिया तो कहते ले, इसने सब्त के दिन चंगा कर दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी भेड़ सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको बचाओगे नहीं? तुम्हारी पत्नी अगर पौड़ियों से गिर जाए सब्त के दिन, क्या उसको उठाओगे नहीं? क्या सब्त के दिन तुम मारोगे या चंगा करोगे? क्या तुम्हारी भेड़ अगर प्यासी है, क्या सब्त के दिन उसे पानी नहीं पिलाओगे? तो वचन कहता है, ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर भी, अपनी आंखों के सामने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा होते हुए देखकर भी बाइबल कहती है वो बाहर जाके ये प्लान करने लगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ताकि वो वचन पूरा हो कि इनकी आंखें शैतान ने क्या कर दी हैं? अंधी कर दी हैं। ये आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, ये कान रखते हुए भी बहरे हैं। ऐसा ना हो कि ये देखें और सुने और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी, कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा की व्यवस्था को मानने वाले, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले। रोमियो के साथ उनकी साठ गांठ थी। बिजनेसमैन लोग थे, ये बिजनेस चलाते थे, आराधनालय में बिजनेस, स्कूल का बिजनेस, फलाना बिजनेस, ये बिजनेस, सब तरह के बिजनेस वो चला रहे थे रोमी सरकार के साथ मिलके। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रोमी सरकार के साथ हमारा कोई भी पंगा हो और हमारा बिजनेस डाउन हो जाए।